नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शशिकांत शुक्ला और ये जो है गौरिहार जनपद पंचायत के अलीपुर ग्राम पंचायत के इटौरा गांव में जाने का जो मुख्य मार्ग है वो है। और ये जो गांव है इटौरा, ये गौरिहार से बिल्कुल सटा हुआ गांव है। आप जब सोशल मीडिया देखते हैं तो आपको लगता है कि चंदला विधानसभा क्षेत्र में बिल्कुल युद्ध स्तर पर विकास चल रहा है। युद्ध स्तर पर विकास चल रहा है या नहीं, वो आप इन तस्वीरों से देख सकते हैं। इन तस्वीरों से उसका अनुमान लगा सकते हैं कि चंदला विधानसभा में इस वक्त किस स्तर का विकास चल रहा है। 70 साल हो गए देश को आज़ाद हुए, 70 साल से ज़्यादा हो गए। कई सरकारें आईं, कई सरकारें गईं, लेकिन उसके बावजूद इस गांव में अब तक मुख्य मार्ग जो है उसकी स्थिति यही है। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि दिखा दे। यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर दूर गांव है और यहाँ से रास्ता बंद है। अब यहाँ से जाने का कोई भी रास्ता नहीं है। अगर आपको जाना है तो आपको अपना वाहन खड़ा करके और खेतों से या अपने हिसाब से जहाँ से आपको सुविधा लगे वहाँ से आपको जाना है गांव तक। अब आश्चर्य इस बात का लगता है कि गांव के लोग किस तरह से इस गांव तक आते होंगे और गांव तक जाते होंगे। बहुत ही देख करके बहुत ही दुख होता है कि कितने विधायक, कितने सांसद आए होंगे इस इलाके में वोट मांगने के लिए। और आगे भी उम्मीद नहीं लग रही है। जिस तरह से क्षेत्र में चमचागिरी हावी है, जिस तरह से लोग भगवान बना रहे हैं नेताओं को, उससे आने वाले समय में भी ऐसा नहीं लगता है कि ऐसी जो जनता की बुनियादी ज़रूरतें हैं, बिजली, पानी, सड़क जैसी बुनियादी चीज़ें, इन पर कभी ध्यान दिया जाएगा। और अब हम गांव तक जाने का प्रयास करते हैं। गाड़ी हमने यहीं खड़ी कर दी है और हमारे साथ हमारे सहयोगी महेंद्र तिवारी भी हैं और गांव तक जाते हैं। गांव के लोगों से भी पूछते हैं कि कब कब उन्होंने किन किन नेताओं से, किन किन अधिकारियों से मांग की है, उसके बावजूद उनकी मांगें पूरी नहीं हुई हैं। ये सब आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। लेकिन ये तस्वीरें आप देख लीजिए, ये वो विकास है जो चंदला क्षेत्र के नेताओं ने किया है। और इस गांव में भी कई नेता आते होंगे, वोट मांग करके चले जाते होंगे, लेकिन चुनावों के रिजल्ट आने के बाद, चुनाव हो जाने के बाद नेता अपने वादे भूल जाते हैं। चमचे हैं वो चमचागिरी में लग जाते हैं। और गांव के जो असली जनता है, जो ओरिजिनल पब्लिक है देश की, वो ऐसे रास्तों से निकलने के लिए मजबूर हो जाती है। तो जनता वाणी देखते रहिए। आप गांव तक जाते हैं और गांव के लोगों से भी आपकी बात कराते हैं। तुम मुड़ तो पाओगे पर लौट न पाओगे, तुम मुड़ तो पाओगे पर लौट न पाओगे। मेरी याद आएगी उस मकाम पे कभी, तुम पकड़ के गाड़ी शायद मेरे गाँव आओगे। तुम पकड़ के गाड़ी शायद मेरे गाँव आओगे। मैं मिलूँगा ही नहीं उस मकान पे कभी, तुम पकड़ के गाड़ी शायद। शामों का काम तो ढलना है, ढलेंगी तब भी। हवाओं का काम तो चलना है, चलेंगी तब भी। जुल्फों की तो ये फितरत है, उड़ेंगी तब भी। कोई और सवारेगा तो भी मेरी याद आएगी। तुम सोच तो लोगे पर बोल न पाओगे, तुम सोच तो लोगे पर बोल न पाओगे। दिल की बात आएगी ना जबान पे कभी, तुम पकड़ के गाड़ी शायद मेरे गाँव आओगे। गौरिहार जनपद क्षेत्र के अलीपुर ग्राम पंचायत का इटौरा गांव
यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर दूर है। ये इटौरा के रहने वाले हैं और कैमरामैन से कहूँगा ये रोड दिखा दें। यहाँ से गाड़ी जाना तो असंभव है, लगभग तैर के ही जाना पड़ेगा और गाड़ी यहीं खड़ी करनी पड़ेगी। और ये भैया अभी अभी इसी रोड से निकल कर के आए हैं। क्या नाम भैया? रोहित सिंह राजपूत। कौन गांव आया? इटौरा। इटौरा, अलीपुर ग्राम पंचायत जी। अच्छा, गौरिहार तो यहाँ से 3-4 किलोमीटर है। बड़ा विकास चल रहा है, नेता मंत्री आ रहे हैं, रैली निकल रही हैं। यहाँ क्या नहीं कुछ हो रहा? का कहीं जाकर न सुनवाइए नहीं आया। वोट वोटा नहीं देते का? अरे वोट वोट तो सब कुछ देते हैं पूरा। कितनी जनसंख्या है गाँव का? जनसंख्या है लगभग 350 वोटिंग ही। 350 वोटिंग मतलब जनसंख्या लगभग 600-700 से ज़्यादा। हाँ, इतने से कम नहीं। रोड नहीं बन रहा? रोड नहीं बन रहा जब से यहाँ गाँव बसा। अच्छा, बहुत नेतन से, मंत्रियों से, अधिकारियों से कहू तो हुई है? हाँ, कल वो दिन है मतलब प्रस्ताव, तो फिर भी कोई सुनवाई नहीं हो रही। रोड पास भाई नहीं? रोड पास हो चुका है एक बार, मतलब नप तो चुका है 2-3 बार, लेकिन बना नहीं है। नपत भर रहा था। नपत भर रहा था रोड, और रोड बनत नहीं। हाँ, वैसे कि नेता जो हैं, नेतन का माला पहिरे से, नेतागिरी करें से, जो फर्जी वादे हैं, फर्जी बातें हैं, वो करने से समय नहीं है। तो रोड कहाँ से बनेगा? रोड तो तब बनेगा ना जब नेता काम करेंगे। एक तो नेता काम नहीं कर पाते, चमचों की वजह से। जो काजू किशमिश खवा उतरा दी, दिन भर माला पहिरा उतरा। सही है ना जी। इससे पहले भी कई विधायक सांसद आए। हाँ, तमाम आए। बोले विकास बरसात दे, विकास कहूँ न आओ। हैं, रोड यही तरह डरी रही। रोड इतने पर है। का बुराई है गाँव वाले की रोड नहीं बन रहा? गाँव वाले की कोई बुराई नहीं है, बस ऊपर से सुनवाई नहीं हो रही। और सुनवाई हो कभी नहीं। हाँ, कैसे नेताजी यही हैं, चाहे वो सांसद जी हों, चाहे मुख्यमंत्री जी हों, चाहे जो नेता हों, उन्हें माला पहिरा दिन जाई 2.5 5 किलो गए और कह दिन जाई ठीक है जयराम जी की नेताजी। पाँव भी पल रही हैं कुछ 10-50 जने। अब बस हुई गया, बन गया रोड। यह रोड भैया देख लिया, ये यहाँ से लगभग आधा या 1 किलोमीटर, कितना दूरी है यहाँ से? हाँ, लगभग 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर दूर है यहाँ से। और खेतों से लोगों की अपना आना जाना लोग करते हैं। चलते हैं, गांव में भी चलते हैं और लोगों से ये जानने का प्रयास करते हैं किस तरह से उनकी ज़िंदगी ऐसी समस्याओं में कट रही है। जनतावाणी देखते रहिए आप। शब्द हैं, दर्द है, कलाकारी है, गीत बना लूंगा। उन गीतों की कीमत भारी है, मैं कमा लूंगा। वो तेरा नाम न लूंगा, खुददारी है, मैं छुपा लूंगा। कोई गुलाब राजपूत। भैया आप ये बताइए, अभी आप गौरिहार जा रहे हैं तो किस रास्ते से होकर के जाएंगे गौरिहार? इसी खेतों से हेल करके जाते हैं, ऐसी साइकिल ले करके। क्या ये कभी सड़क नहीं बन पाई क्या यार इस गांव की? तो कैसे आप लोग यहाँ से निकलते हैं? दिक्कतें नहीं जाती आप लोगों को? तो क्या कभी इस संबंध में आप लोगों ने शिकवा शिकायतें नहीं किया? तो क्या परिणाम निकला, क्या कुछ आज? तो नमस्कार, मैं हूँ शशिकांत शुक्ला और हम इस खराब सड़क की वीडियो बनाने आए हुए थे और पानी बरसने लगा है। तो अब तो यहाँ से पैदल जाना भी गांव तक मुश्किल है। हम इटौरा गांव तक नहीं पहुँच पाएंगे, हम यहीं से वापस जा रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आज़ादी के इतने सालों के बाद ये सड़क क्यों नहीं बन पाई है, क्या वजह है? और जब इस गांव से वोट भी लोग दे रहे हैं तब भी सड़क नेता क्यों नहीं बना रहे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। और हम पूरे भीग चुके हैं, आप देख सकते हैं। और हम पुनः आएंगे इस गांव में, इस गांव के लोगों से पूछेंगे कि क्या उनकी समस्याएं हैं, क्यों कैसे वो निकल पाते हैं। अब यहाँ से हम तो पैदल भी नहीं जा सकते। तो सोचिए कि गांव के लोग दिन भर यहाँ से आते जाते होंगे, बाज़ार भी करना है, सब्जी भाजी भी लेना है तो गौरिहार जाना पड़ता होगा और ऐसी सड़क से वो रोज़ निकल करके जाते होंगे। तो देखकर ही बड़ा आश्चर्य होता है और बड़ा गुस्सा आता है इस क्षेत्र के नेताओं के ऊपर, इस क्षेत्र के जो छुटभैया नेता हैं उनके ऊपर, कि इन लोगों ने इतने सालों में आखिर
50 सालों में आखिर क्या किया है इस क्षेत्र के लिए। एक छोटी सी सड़क नहीं बना पाए और इस गांव के लोगों की वजह से ही जो विकास हो पाया हो, नेताओं ने इस गांव को आज तक कुछ नहीं दिया है। और अगर इसी तरह से आपके क्षेत्र में चमचागिरी चलती रही तो आपको कभी कुछ नहीं मिलने वाला है। नेताओं से सवाल करिए, नेताओं से पूछिए कि उन्होंने आपके लिए क्या किया है, और जिन मुद्दों पर उन लोगों ने चुनाव लड़ा है, जीता है, उनसे उन चीज़ों की मांग करिए। नमस्कार। तुम मुड़ तो पाओगे पर लौट न पाओगे, तुम मुड़ तो पाओगे पर लौट न पाओगे। मेरी याद आएगी उस मकाम पे कभी, तुम पकड़ के गाड़ी शायद मेरे गाँव आओगे, तुम पकड़ के गाड़ी शायद मेरे गाँव आओगे। मैं मिलूंगा ही नहीं उस मकान पे कभी, तुम पकड़ के गाड़ी शायद